हेलो दोस्तों, तो हम जो लाइव प्रोसेस का लास्ट कंटेंट है अपना एक्सक्रिएशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है, उसको अच्छे से आप देख सकते हो। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रिएशन। तो we have already discussed how organisms get rid to gases waste generated during the photosynthesis और respiration। तो देखो respiration प्रोसेस में से हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करके ऑक्सीजन को किस तरीके से बॉडी के अंदर में मतलब कि ब्लड में भरा जाता है और ब्लड वो जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगा ऑक्सीजन का वहां पे पहुंचा जाता है। तो एक गैसेस को एक्सचेंज वहां पे करते हुए रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा है। Other metabolic activity generate nitrogen material which need to remove। और बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जैसे नाइट्रोजन जनरेट होता है बॉडी के अंदर में, उसको भी रिमूव करना पड़ता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल टू दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो ये जो बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हार्मफुल सब्सटेंस अपने बॉडी के अंदर में तैयार होते हैं, तो उसको रिमूव करने की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको एक्सक्रिएशन बोला जाता है। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड दैट एक्सक्रिएशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजी टू द दिस many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from body surface into surrounding। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है सिंपल डिफ्यूजन से उसको बॉडी के बाहर डाले जाते हैं। As we have seen the process, complex multicellular organism use specialized organ perform some function। तो जो कॉम्प्लेक्स तरीके के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, उसको किस तरीके से होते हैं वो हम आगे देखेंगे। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, तो देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर में एक्सक्रिएशन प्रोसेस जो होती है उसके कौन से जो इंटरनल जो सिस्टम प्रेजेंट रहती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे एक्सक्रिएशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे पेयर्स ऑफ किडनी, ये देखो राइट किडनी लेफ्ट किडनी, देखो राइट किडनी थोड़ी अपने को नीचे झुकी हुई दिखती है और लेफ्ट थोड़ी ऊपर रहती है। उसके बाद में जो यूरेटर की भी दो पेयर्स यहाँ पे दिखाई है, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर है और लास्ट में यूरेथ्रा है। तो ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है अपने बॉडी के अंदर में, और अपने बॉडी के अंदर का जो ब्लड है उसको फिल्टर करके उसमें से जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको बाय यूरिन किस तरीके से बाहर निकालते हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। The excretory systems in human being include the pairs of kidney and pairs of ureter and urinary bladder and urethra। These are four main content present of the excretory systems। Kidneys are located in the abdomen on either side backbone के पीछे के साइड में abdomen में किडनी प्रेजेंट रहती है। Urine produced by kidneys pass through the ureter into the urinary bladder where the storage until it is released through the urethra। देखो भाई किडनी में यूरिन प्रेजेंट हो जाती है, मतलब कि तैयार होती है, उसके बाद में यूरेटर से नीचे आती है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे स्टोर होती है, वहाँ से इंसिजन रहता है और यूरेथ्रा से फिर आगे बाहर रिमूव हो जाती है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, तो क्वेश्चन ये आता है कि यूरिन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्सक्रीशन सिस्टम से उसमें कौन से इंक्लूडेड कंटेंट रहते हैं, सिस्टम के मेन पार्ट कौन से। तो बताते हैं हम लोग पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दीज आर फोर मेन कंटेंट प्रेजेंट ऑफ सिस्टम्स। The purpose of making urine to filter out waste product from the blood। तो देखो जो ब्लड में का वेस्ट प्रोडक्ट है उसी से अपना यूरिन तैयार होता है। जस्ट एज CO2 रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। तो हम लोगों ने देखा भाई हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड रहता है उस ब्लड को लंग्स में ऑक्सीजन मिला के उसको रिमूव किया जाता है, तो वो
वो CO2 जो है वो ब्लड में लंग्स से नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड ऑफ किडनीज. It is then number of surprise that the basic filtration unit of the kidney. देखिए ये किडनी जो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को, तो इसका यूनिट क्या है फिल्ट्रेशन का, तो वो हम आगे देखते हैं. इसका जो यूनिट है उसका है नेफ्रॉन का. देखो नेफ्रॉन, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये नेफ्रॉन है, यही किडनी का मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है. ऐसे बहुत सारे मिलियन नेफ्रॉन एक एक किडनी में रहते हैं और वो कनेक्टिंग होने के वजह से वो अपना वर्क करते हैं. लाइक इन द लंग्स क्लस्टर वेरी thin wall blood capillaries. Each capillary cluster in a kidney is associated with the cup shaped end of coil tube called to Bowman capsule. तो देखो ये जो अपने किडनी का जो रेनियल आर्टरीज है, जहां से समझो कि बहुत स्पीड से ब्लड अपने किडनी में आता है और ब्लड किडनी में आ गया, समझो कि ये डी एसोसिएट ब्लड है. ये एक तरीके से फिल्ट्रेशन करने के पहले वाला ब्लड है, तो वो अपने किडनी में आने के बाद में उसको रैपिडली फिल्टर किया जाता है किडनी में, और फिल्टर करने के बाद में वो वहां से अपने दूसरे तरफ निकलता है. यही प्रोसेस अपने किडनी में होती है. तो यहाँ पे दो वेन रहती है जो ब्लड वहां से रिमूव हो जाता है. तो देखो एक रीनियल वेन्स है उससे फ्रेश ब्लड आता है, और रीनियल आर्टरीज है उसमें से वो ब्लड फ्रेश होके किडनी की से नीचे चला जाता है. तो जैसे यहाँ पे ब्लड आ गया कि इसकी जो रॉ मटेरियल्स है, जो सब्सटेंस है हार्मफुल, उसको ग्लोमरस में और ये बोमन कैप्सूल है उसमें चले जाते हैं. ये जो पूरा है यहाँ पे ब्रोमन कैप्सूल और ग्लोमस में चला जाता है, और यहाँ से फिर नीचे नीचे आता है वो, उसकी कैपिलरीज रहती है, और कैपिलरीज के साथ में वो टैबुलर पार्ट रहता है वो नेफ्रॉन, उसमें उसको चिलेट किया जाता है. तो कैपिलरीज जैसे नेफ्रॉन पैक क्लोज टुगेदर सम सब्सटेंस इनिशियल फिल्टर सच ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर. इसको पहले इसमें फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके वो वहाँ पे नीचे आ जाता है. तो नीचे आने के बाद में अपने को वहाँ दिखता है कि ये स्ट्रक्चर तुम्हारे जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ अच्छे से बनाया नहीं है. ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे होता है तुमको बता देता कि देखो ये ग्लोमरुलस में वो नीचे आ गया तो वहाँ से ब्रोमन कैप्सूल में आता है. ब्रोमन कैप्सूल से वो जो अपना रॉ मटेरियल्स है वो आता है प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स में, और प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स के बाद में एक लूप ऑफ हेनले रहता है, जैसे यू शेप का लूप ऑफ हेनले से फिल्टर होकर डिस्टल ट्यूबल्स में जाता है. और डिस्टल ट्यूबल्स में होता क्या है कि डिस्टल ट्यूबल्स में उसको दोबारा फिल्टर किया जाता है, उसको रिफिल्ट्रेशन बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं. और डिस्टल ट्यूबल में रीअब्जॉर्प्शन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि जो कुछ मिनरल्स होंगे या कुछ एमिनो एसिड होगा, वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, सभी के सभी वेस्ट नहीं रहते, तो डिस्टल ट्यूबल्स में उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, और बाकी बचा हुआ पूरा कलेक्टिंग डक्ट रहता है उसमें चला जाता है. कलेक्टिंग डक्ट अपने यूरेटर से जॉइंट रहता है, और यूरेटर से फिर वो यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरेटर से अपना जो यूरिन है वो रिमूव हो जाता है. इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर होते हैं किडनी में, और वहां से वो फिर पूरा का पूरा मटेरियल से वो रिमूव हो जाता है.